नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। आइए समझते हैं आज देवगुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। तो अगर आप अपनी पत्रिका खोलिए, चंद्रमा अगर 10 नंबर के साइन में है तो इसका मतलब आपकी राशि मकर है। तो आपके अगर घर में कोई सगे संबंधी या आपकी खुद की राशि अगर मकर है तो ये गोचर आपके लिए है। अब देखिए, कोई गोचर समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, वो ग्रह की अंतर्दशा या दशा है या नहीं है। तो यहाँ हम आज देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो अपनी पत्रिका में देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की क्या दशा व अंतर्दशा है। अगर है तो ये गोचर ज्यादा अप्लाई होगा या ज्यादा सटीक तरीके से अप्लाई होगा। अगर उनकी प्लेसमेंट देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति की कहाँ है कि 6, 8, 12 में है, यानी दुख स्थानों में है या शुभ स्थानों में है। तो शुभ स्थानों में होंगे तो रिजल्ट अच्छा करेंगे, या अशुभता जो होगी वो कम देने की कोशिश करेंगे। और अगर दुख स्थानों में होंगे तो शुभता को थोड़ा कम कर देंगे और जो अशुभता है उसमें रिजल्ट थोड़ा बढ़ा देंगे। और तीसरा ये भी देख लीजिए कि गुरु जो है वो पत्रिका में बलवान है या कमजोर है, क्योंकि कोई ग्रह रिजल्ट तभी अच्छा दे पाता है जो वो बलवान हो। ठीक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति कैसा रिजल्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छठे स्थान से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति यानी आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रु इस स्थान से गोचर कर रहे हैं, यानी दुख स्थान से गोचर कर रहे हैं। और ये शास्त्रों में जो गोचर है वो अशुभ माना गया है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो ये आपके धन संबंधित कुछ ना कुछ नुकसान देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है या फिर जहाँ आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है वहां से कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपने कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो अभी फिलहाल के लिए आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे और अगले 1 साल तक कहीं ना कहीं आपको उस पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। आपके अगर पुत्र संतान से कहीं ना कुछ विरोध देखने को मिल सकता है। आपके पुत्र संतति हो या फिर कन्या संतति हो, उससे कहीं ना कहीं कोई मतभेद देखने को मिल सकता है। हो सकता है उनकी शारीरिक स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कुछ गिरावट चल रही हो। अगर नहीं है तो आने वाले इस 1 साल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें समझने की ज्यादा जरूरत है कि ग्रह कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रुकावट आए अब अगले 1 साल के लिए। आप जो काम करने जा रहे हो भाग्य आपका सपोर्ट ही ना करे, आपका धन ज्यादा लग जाए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काम का रिजल्ट जहां 100% आना चाहिए वो 30-40% आ रहा है। ये सारी चीज देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति क्या करने जा रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है और मिथुन राशि एक जीव राशि है। ठीक है, तो यहाँ रोग ऋण शत्रु में सबसे पहले तो ये क्या है, जीव को प्रॉब्लम देंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में दिक्कत देंगे। तो आपको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में आपके कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। कफ से संबंधित कोई ना कोई शरीर में पीड़ा आपके हो सकती है। तो अगर ये चीजें हैं तो आपको अब लापरवाही नहीं बरतनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, बाहर का तला भुना चीज आपको अवॉइड करनी है और आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस अगले 1 साल में है। कर्जों से आप परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आप कर्जा लें, फिर आप कहीं धन लगाएं और धन का नुकसान हो जाए, फिर आप दोबारा कर्जा लें, फिर धन लगाएं, फिर नुकसान हो जाए। तो कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो भी कर्जा लेके, तो अभी आपको रुक जाना है, नहीं तो आपका कर्जा भी बढ़ता जाएगा और आपका धन जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका नुकसान भी होता जाएगा। तो अगले 1 साल के लिए एटलीस्ट आप रुक जाओ। 1 साल बाद सप्तम में गोचर आएगा बृहस्पति का, जब रिजल्ट अच्छा होगा। अभी 1 साल के लिए अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी होल्डिंग्स रोक लो, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। फिर अगले 1 साल संभलने का मौका आपको मिलेगा नहीं। तो अपने पैसे को बचाओ, अपनी वेल्थ को सेव करके रखो और कोशिश करो कि अगले 1 साल का इंतजार करो जब गोचर में बृहस्पति अच्छे हो जाए। अभी बृहस्पति थोड़े से वीक है, मतलब गोचर में अशुभ है। अब देखिए, आपका शत्रु आपको बड़ा परेशान कर सकता है। आपका धन है ना, आपके शत्रु नष्ट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ घर में आपके चोरी हो जाए, कुछ गहने वगैरह आपके चोरी हो जाए, गोल्ड संबंधित कुछ चोरी हो जाए घर में। तो अगर ऐसा घर में कुछ सामान रखा हुआ है तो उसको थोड़ा सेफ्टी के साथ रखिएगा,
नहीं तो घर में चोरी होने के चांसेस भी हैं। हो सकता है शत्रु आपका कुछ नुकसान कर जाए। ये सारी चीजें भी संभव है। लिटिगेशन वगैरह में भी आप फंस सकते हो। तो किसी से ज्यादा आपको क्या कहते हैं उसको, हमें वाद विवाद में नहीं फंसना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं आप कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी वाले मामले में फंस सकते हो, उसमें आपका धन का नुकसान हो सकता है। और अगर वो केसेस स्टार्ट हुए तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको जो ये बंधन वाला भाव है, जो ये जेल वाला भाव है, तो आपके अगर शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गए तो वो आपको कस्टडी में भी डलवा सकते हैं। तो आपको लड़ाई झगड़ा मार पिटाई इन चीजों से सबसे बच के चलना है। सबसे हाथ जोड़ के चलो, सबसे जय राम जी करके चलो, क्योंकि समय आपके साथ अभी नहीं है, धन का नुकसान होने का योग है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं उनकी सेहत बिगड़ने के चांसेस हैं। हो सकता है उनकी सेहत बिगड़ जाए। अब यहाँ पे बैठ के बृहस्पति कहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 और 5 आपके करियर स्थान पर। अब बृहस्पति का एक प्रभाव आपके करियर कार्य क्षेत्र पर भी रहेगा, क्योंकि अब ये बृहस्पति का गोचर उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपका कोई इशू आपके जॉब में हुआ, कहीं आपके बिजनेस में किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो वहां तो ये संभालने का काम तो करेंगे, ठीक है, लेकिन बस कंटेन करने का ही काम करेंगे बृहस्पति। वहां वहां आप कुछ ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि जॉब में मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए या बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए, उसके चांसेस कम है अगले इस साल के लिए। तो आप ये समझ के चलिए कि आप सिर्फ जॉब पे सस्टेन कर पाएंगे, जॉब आपकी बनी रह सकती है, ठीक है। जॉब में आप जो इंक्रीमेंट, अच्छा अप्रेजल या अच्छी पोजीशन एक्सपेक्ट करके चल रहे हो वो शायद ना मिले। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार में भी आपका पैसा बना रहेगा, आपकी इनकम बनी रहेगी, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा एक्सपेंड कर जाए, अच्छे स्केल पे एक्सपेंड कर जाए, अच्छा प्रॉफिट आने लगे, पैसा बहुत आने लगे, तो उसके चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। निरंतरता बनी रह सकती है, लेकिन जो एक ग्रोथ होता है, जो अपस्केल होता है बिजनेस में, उसके चांसेस अभी थोड़े से कम दिखाई देते हैं। आपके बॉस के साथ आपके संबंध ठीक ठाक रह सकते हैं। आप कितना ही अच्छा काम करोगे, आपके बॉस आपको बस आप जो सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा रिकग्निशन आपको मिले आपके बॉस की तरफ से, मिल सकता है, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन शायद मीट ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इतने बड़े ड्रीम्स और इतने बड़े गोल्स अगले एक साल के लिए एटलीस्ट आपके जॉब पे, आपके बिजनेस में नहीं सेट करके चलना है, ठीक है। अब आपको ये एक साल इतना आपको होना चाहिए कि मेरे को ये एक साल जैसे तैसे करके निकालना है, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मेरी जॉब बनी रहनी चाहिए, मेरा बिजनेस चलता रहना चाहिए, इस पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। आपके पिता का धन बढ़ सकता है, पिता के धन के लिए अच्छी स्थिति है। हो सकता है पिता का कोई बिजनेस चल रहा हो या पिता की कोई जॉब वगैरह चल रही हो, तो वहां उनका प्रमोशन हो सकता है, ये उनके लिए अच्छा है। आपके फादर के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, वहां कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। उनके मान सम्मान में भी, उनके धन में भी वृद्धि हो सकती है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ, अच्छा हाँ, अब एक बात हो रहा है कि यहाँ बैठ के ये है कि अगर आप फ्रेशर हो, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो जॉब दिला देंगे यहाँ पे बृहस्पति। आपको बहुत टाइम से कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब वो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं देने वाले बृहस्पति। अब यहाँ बैठ के बृहस्पति पांचवी, छठी और सातवीं सातवीं दृष्टि पे ये अपने घर को खुद देखेंगे, ये इनका खुद का घर है। यानी खर्चे तो आपके अच्छे खासे होने वाले हैं, अच्छे खासे खर्चे आप करने वाले हो। हालांकि गलत जगह खर्चे नहीं होंगे, खर्चे आपके ठीक ही जगह होंगे, ठीक है, शुभ कामों में खर्चे करोगे, लेकिन वो होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। हो सकता है आप सोसाइटी में किसी ऐसे पद पे हो कि आप अपना मान सम्मान मेंटेन करने के लिए वो खर्चे करो, या आप अपनी परिवार में अपना एक रुतबा बनाने के लिए, पूरे रिलेटिव्स को दिखाने के लिए आप वो खर्चा बढ़ चढ़ कर करो, जहां उस खर्चे का कोई सेंस ना हो, लेकिन फिर भी आप करो, जिससे कि आपकी एक वैल्यू, जो गुडविल है, वो आपके परिवार में, समाज में बनी रहे। ये चीजें हो सकती है। हो सकता है आप कहीं दान पुण्य भी बढ़ चढ़ कर करो, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा दान पुण्य कर दो, किसी की बहुत ही सेवा कर दो, किसी की बहुत ही अच्छी खासी मदद कर दो, कोई ओल्ड एज होम में जाके मदद कर दो, या अनाथ आश्रम में कहीं जाके मदद कर दो, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है।
अब देखिए ये रोग ऋण शत्रु वाले भाव में है और ये जेल यात्रा वाला भाव है, तो किसी के साथ ऐसे लिटिगेशन और वाद विवाद में ना फंस जाना कि ये प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाए, बढ़ जाए, ये भी चांसेस है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है कि आपके शत्रु आपका शत्रु आपको फंसाने का ऐसा प्लान बना सकते हैं कि आप उसमें फंस जाओ और फिर आपको कहीं ना कहीं कस्टडी या जेल या ऐसी यात्राएं भी संभव है। तो अपने आप को बहुत ठंडा, अपने दिमाग को ठंडा रख के चलना है, किसी से ज्यादा वाद विवाद नहीं करना, दूसरे की जो बनाई हुई स्ट्रैटेजी है उसमें नहीं फंसना, बकायदा उसको भेद के बाहर निकलना है। दूसरों से चीजें छुपा के काम करो, ज्यादा विश्वास आपको किसी पे करना नहीं है, चाहे वो आपके शत्रु हो चाहे आपके सगे संबंधी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर फंस गए तो फिर प्रॉब्लम में लंबा फंस सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी गुप्त बातें आप ही को पता होनी चाहिए, किसी को नहीं पता होनी चाहिए। आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है ये आपके सगे संबंधी को भी नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई प्लानिंग बना के लंबा आप फंस सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक दृष्टि गुरु की 7, 8, 9 आपके धन स्थान पर है। अब इनकी सम राशि है, तो जो धन मैंने बताया कि नुकसान होने का योग बनता है, कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऐसा बनेगा कि धन का आगमन भी हो जाएगा। तो कहीं से अगर कोई धन का नुकसान हो रहा है, कोई पैसा फंस गया है, तो कोई ना कोई दरवाजा अगर बंद हुआ है तो कोई ना कोई दरवाजा ऐसा जरूर खुलेगा जहां से आपको इनकम हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है किसी के पैसे के लिए आपको किसी का मुंह देखना है, ठीक है। पैसा आपको कहीं ना कहीं से सपोर्टेड मिल जाएगा, हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट कर दे, कुटुंब भी आपका सपोर्ट कर दे। तो अपने कुटुंब के साथ आपको बना के चलनी है। कुटुंब के साथ कोई वाद विवाद है तो अभी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जब ये लिटिगेशन और ये शत्रु आपके एक्टिव होंगे या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फैमिली ही आपके सपोर्ट में आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाणी आपको अच्छी रख के चलनी है, वाणी में आपकी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कड़वाहट होगा तो वो फिर रिलेशंस को और खराब करने की कोशिश करेंगे। घर में कोई बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही, एजुकेशन हो जाएगी, आपको ज्यादा टेंशन उनकी लेने की जरूरत है नहीं। अब देखिए जीवन के कुछ और पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ और ध्यान भी रखना है कि आपको। स्वास्थ्य से रिलेटेड मैंने बता दिया, ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। धन का मैंने आपको समझा दिया है। छोटे भाई बहन के साथ सुख आपको मिल जाएगा, छोटे भाई बहन से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही, छोटे भाई बहन का भी आपको सहयोग मिल जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कहीं क्या कहते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी घर मकान लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आती। संतान का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संतान की सेहत में कष्ट आ सकता है, संतान के साथ आपका विरोध हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे संतान आपसे बात ही ना करे, ठीक है, आपका मन मुटाव हो जाए। तो आपके संतान के साथ आपको अपना एक नेचर अच्छा बना के चलना है। संतान के साथ आपकी शत्रुता भी हो सकती है, ठीक है। अब वो XYZ रीजन कोई भी हो सकता है, हो सकता है कोई मान सम्मान या कुछ पैसों से संबंधित कुछ वाद विवाद हो जाए बच्चे के साथ आपका, ये भी संभव है। बच्चे की पढ़ाई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखती है। अगर प्रारंभिक शिक्षा है, बच्चा उस एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा आपकी है या आपके बच्चे की है तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। हो सकता है वहां धन आपका ज्यादा व्यय हो जाए, खर्चा कुछ ज्यादा हो जाए, आपके बच्चे कुछ ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर ले कि जहाँ पे आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, फीस उसकी बहुत ज्यादा है, जिससे कि आपको मेंटली टेंशन हो जाएगी। ये सारी चीजें संभव है। आपके स्पाउस के साथ भी आपका थोड़ा रिलेशन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करेगी आप दोनों की। तो कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट आपसे डिस्प्यूट संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लिटिगेशन में फंसोगे, कहीं ना कहीं जब कोर्ट कचहरी हो सकती है या आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो कहीं ना, और जो आपका धन है वो भी कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए पैसों से लेके संबंधित,
ये भी देखने को मिल सकता है। लाभ स्थान से छठे 8वें स्थान में है, तो लाभ अभी फिलहाल कहीं नहीं करना है। जहां मतलब लाभ सॉरी जहां आप इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है, कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे लाभ लेने की कोशिश करोगे वहां आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगले 1 साल इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल भूल जाइए, नहीं करना आपको, नहीं तो नुकसान कर बैठोगे। बड़े भाई बहन के साथ भी आपका कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। बड़े भाई बहन के भी कहीं ना कहीं स्टेटस को थोड़ा सा धक्का लग सकता है, या कहीं वो जॉब वगैरह करते हैं तो अचानक से उनकी जॉब वगैरह पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। सोसाइटी में, आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान, उनके आदर में कमी हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखकर चलना है। तो अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन के साथ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़े भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। भाग्य में भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिताजी का भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला। आपके पिताजी का धन तो बढ़ जाएगा, पिताजी का मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ अपने काम के लिए पिताजी से हेल्प मांगोगे तो पिताजी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके दूसरे कुटुंब में दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुटुंबों में पिताजी की बात करोगे तो पिताजी हाथ खड़े कर देंगे, पिताजी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। अगर ज्यादातर जैसे कि बैंकिंग में लाइन में हो, मेडिकल लाइन में हो, टीचिंग लाइन में तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव हो जाए। अब वो बदलाव अच्छे के लिए होगा, हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो बदलाव आपको करना पड़ सकता है। आप ना चाहते हुए भी आपको बदलाव करना पड़ सकता है। ठीक है, चाहे कंपनी से एचआर बोल दे कि भाई आप छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन कंपनी में या जहां आप काम करते हो, स्कूल में, टीचिंग में, कहीं भी आप काम करते हो, वहां ऐसी सिचुएशन बन जाए, आपके दुश्मन खड़े हो जाए आपके खिलाफ, ठीक है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होने लग जाए, तो आप खुद ही छोड़ दो। तो ये सारी चीजें भी संभव है। लाभ का मैंने बता दिया कि कहीं अभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। खर्चे, 2 रुपए की इनकम होगी तो 4 रुपए का खर्चा ऑलरेडी आपके सामने खड़ा होगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपना बजट उस हिसाब से बना के चले। अगले 1 साल में बहुत खर्चे होने वाले हैं और बेफिजूल खर्चे बहुत होने वाले हैं, तो अपने धन को संभाल के चले। 1 साल बाद जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आएंगे तब रिजल्ट अच्छा करेंगे, तो 1 साल के लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लीजिए। आशा करता हूं मकर राशि वालों को ये गोचर समझ आया होगा। आप इससे लाभ और लेने की कोशिश करिएगा, जो सावधानी बताई है उसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।